दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है विद्या कोचिंग क्लासेस पर। आज हम अपने YouTube चैनल के साथ साथ सीधे हम विद्या कोचिंग क्लासेस पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आज 9th और हाई स्कूल का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की स्टार्टिंग होनी है। लेसन का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखो, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या चीजें ऐसी हैं जिसका यूज हो सकता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कुछ चीजों का हमको जो है जानकारी ऐसे प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई एक टावर लगा हुआ है और उस टावर से आपकी दूरी कुछ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन उस बीच की दूरी में आप लोगों के लिए बड़ी समस्याएं हैं कि पास में हम नहीं जा सकते हैं। तो उसकी दूरी जानने के लिए, उसके शीर्ष की दूरी जानने के लिए ज्यादातर हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कोई भवन बना है या कोई पेड़ लगा है या कोई खंभा लगा हुआ है, इन चीजों की जानकारी के लिए हमको जो है उसकी दूरी, उसकी लंबाई, उसकी शीर्ष की दूरी, इन चीजों की लंबाई जानने के लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और आप लोगों से कहेंगे वीडियो पे ध्यान न दें, खाली जो है यहां जो पढ़ाया जा रहा है। कल हमने बताया था कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है? मान लीजिए एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब जो है जो जानना चाह रहा है, जो प्रेक्षण करना चाह रहा है। प्रेक्षक की ये आंख है, ये प्रेक्षक की आंख से सीधी जब कोई चीज, मान लीजिए आप एकदम स्तब्ध खड़े हुए हैं और आपकी आंख से बिल्कुल क्षैतिज दिशा में एक रेखा जाएगी। आप अपनी आंख से बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे हैं तो बिल्कुल सामने की तरफ एक रेखा जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये हमारी है, ये हमारी मान लो या प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा से, प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा से जब कोई वस्तु ऊपर की ओर स्थित होती है, मतलब ये क्षैतिज रेखा है तो इसके ऊपर की ओर कोई वस्तु स्थित होती है, तो उस वस्तु से लेकर प्रेक्षक की आंख तक जो दृष्टि रेखा होती है उसको मिला दें। प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक की रेखा, जो दृष्टि रेखा है, उसको मिला दें और जो प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज रेखा गई है, इन दोनों के बीच के कोण को हम जो है उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ये वस्तु है कोई, ये प्रेक्षक है, मान लीजिए दूरी पर बना हुआ है, इसको अगर आप चाहें तो यहां पर भी मान सकते हैं कि ये प्रेक्षक यहां पे है। तो वस्तु से प्रेक्षक तक की आंख की जो दृष्टि रेखा है एक, और प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज रेखा निकली है, इन दोनों के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यह आपका उन्नयन कोण हो गया। अब दूसरा बात आती है अवनमन कोण की। अवनमन कोण जान लीजिए क्या है? अवनमन कोण, अभी देखिए प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के जब ऊपर की ओर वस्तु स्थित होती थी तब उन्नयन कोण होता था। अब प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर जब कोई वस्तु स्थित होगी उसमें अवनमन कोण होता है। मान लीजिए अब प्रेक्षक की आंख है ये, और प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा खिंच गई है। अब आप सीधे से समझ लीजिए, मान लीजिए कि प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर कोई वस्तु एकत्रित है या स्थित है। उस प्रेक्षक की आंख को और वस्तु को आप मिला दीजिए। प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा और प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, सीधी सी बात है, जब प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर कोई वस्तु स्थित होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। और जब प्रेक्षक की आंख से
नीचे की ओर कोई वस्तु, प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर जब कोई वस्तु स्थित होगी तो उसको हम कहेंगे अवनमन कोण। यही उन्नयन कोण और अवनमन कोण को जानने के लिए बनी हुई एक दृष्टि चीज है। मान लीजिए सबसे बड़ी चीज आप जान लीजिए कि उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, दोनों ही न्यून कोण होते हैं, दोनों ही न्यून कोण होते हैं। अभी हमने बताया आप लोगों को कि जो है त्रिकोणमिति का ज्यादातर उपयोग जो है, ज्यादातर प्रयोग जो है बहुत से पुल हो गए या मान के चलिए कोई टावर हो गया, वृक्ष हो गया, मकान हो गया, इन सब की ऊंचाई जानने के लिए, इन सब की दूरी जानने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। साधारण पैमाने से भी इसका प्रयोग, इसका जो है हम दूरी और ऊंचाई जान सकते हैं, लेकिन साधारण पैमाने से तब जान सकेंगे जब वहां तक पहुंचना संभव हो। मान लीजिए कोई टावर लगा हुआ है, उसकी शीर्ष की ऊंचाई और जहां पे आप खड़े हैं वहां से उस टावर तक की दूरी जो है आपको जाननी है, लेकिन वहां पे पहुंचना असंभव है, रास्ते में कुछ अवरोधक लगे हुए हैं, वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से जो है ऐसी जगहों की ऊंचाई और दूरी जान सकते हैं। ऊंचाई और दूरी ही जानना है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। ऊंचाई और दूरी जानने के लिए दो तरीके के कोण बता दिया आपको, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक छोटा सा सवाल है, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। सवाल लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यानी झंडे को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी। अच्छा, अब ये देखिए इसका जो है फोटो भी बना है। असल होता है फोटो ही, अगर फोटो बना के न दिया जाए, खुद बनाना पड़े तो थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन अगर सवाल को अच्छे से समझ लेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं होगा। देखिए समझने की कोशिश करिए इस सवाल को। पहले क्या बताया कि भूमि के एक बिंदु P से, मान लीजिए ये बिंदु P है और ये जो PC रेखा मिल रही है ये आपकी भूमि है। क्या है? भूमि है। P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, यहां से भवन बना हुआ है, ये देखिए जितना भी बना है ये क्या है? भवन है। कोई भी मकान बना हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है भैया? 10 मीटर। कितनी? 10 मीटर। जमीन से इसका शीर्ष बिंदु जो है यहां तक की ऊंचाई कितनी हो गई भैया? 10 मीटर। इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करो, हमारी तरफ या वीडियो पे ध्यान ना दो, इसको समझने की कोशिश करो। ये 10 मीटर बना हुआ है, इस यहां जमीन से इस शीर्ष की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। उसके बाद भैया देखो फिर कह रहे हैं कि ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण P से, देखिए यहां से यहां पे प्रेक्षक की आंख मान लीजिए, और अभी हमने आपको बताया था कि प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर जब कोई वस्तु स्थित होती है तो उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण केवल PBC में, त्रिभुज PBC में देखिए आप, त्रिभुज PBC में इसका उन्नयन कोण, इस बिंदु B का उन्नयन कोण क्या होगा भैया? ये होगा, नहीं होगा? BPC होगा, और इसकी माप दी हुई है कितना? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आपका हो गया। इस बात को समझ पाए? आगे देखें, फिर कह रहे हैं भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। मान लीजिए बहुत से लोग छतों पर अपने झंडा लहराते हैं, वही बात कही जा रही है कि भवन का जो शिखर है यहां पर, यहां से एक ध्वज को लहराया गया है। ये ध्वज का डंडा है, ये ध्वज है, ध्वज लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P से ध्वज का उन्नयन कोण, यानी ये प्रेक्षक है, यहां से ये झंडे का जो शीर्ष है इसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा भैया? ये पूरा यहां से लेके यहां तक का ये उन्नयन कोण इस P का, इस P के लिए B